आज की कहानियां ध्यान से पूरा सुनना। कर्मफल की ये कहानियां आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख देगी। एक संत अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे जब भिक्षा मांगते थे तो कहते थे, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक कुल्लटा व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। जब वह स्त्री संत के वचन सुनती है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वह सोचती है कि यह संत मुझे तो नहीं सुनाता है। उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि कैसे इस संत को मार दूं। स्त्री ने 2 लड्डू खूब घी मेवा आदि डालकर बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उसने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। स्त्री सुनकर बाहर आई। उसने संत से कहा कि यह 2 लड्डू तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कहकर संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव का था। उसने लड्डू ले लिए और आगे बढ़ गया। आज उसे भिक्षा कुछ ज्यादा ही मिल गई थी। वहां अपने कुटी पर आया। उसने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ खा लिए, लड्डू वैसे ही रहे। संत ने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें कल खा लूंगा। उसी रात को उस स्त्री के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत थक गए थे और भूख भी लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत की कुटी पर कुछ विश्राम कर लेते हैं। जब वह संत के पास पहुंचे तो संत ने उन्हें बैठाया। पुत्र ने कहा कि बाबा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू एक पिता को और एक पुत्र को खाने के लिए दे दिए। लड्डू खाने के बाद दोनों वहीं मर गए। जब वह स्त्री संत के पास आई तो सिर पटक कर रोने लगी कि यह लड्डू तो मैंने ही संत को मारने के लिए बनाए थे, यह क्या हो गया। कहानी की सीख, जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोदते हो उसमें स्वयं भी गिर सकते हो। धर्म का मूल संदेश यही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो स्वयं तुम्हें ही उन पर चलना होगा। अतः फूल बिछाओ दूसरों के लिए। दूसरी कहानी, एक बार राजा वेश बदलकर अपने प्रधानमंत्री के साथ निरीक्षण पर निकले। बाजार में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति का शव पड़ा था। राजा ने आसपास के दुकानदारों कहा कि इस मृत व्यक्ति को उसके घर पहुंचा दो। सब लोग कहने लगे कि बुरा आदमी था, इसका शव यही पड़ा रहने दो, इसके घर वाले आकर स्वयं ले जाएंगे। कोई भी दुकानदार उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता था। राजा बहुत हैरान कि इस व्यक्ति ने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो मृत्यु के बाद इसको कोई कंधा देने तक को भी सहमत नहीं है। राजा को किसी दुकानदार ने बताया कि यह व्यक्ति पाप कर्म करता था, बहुत शराब पीता था और वेश्या के पास भी जाता था, इसीलिए कोई भी इसके शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। राजा को लगा कि चाहे वो जैसे भी कर्म करता हो, लेकिन उसके राज्य में किसी के भी शव का ऐसा तिरस्कार नहीं होना चाहिए। राजा ने दुकानदार से उसके घर का पता पूछा। अब राजा और प्रधानमंत्री स्वयं शव अपने कंधों पर उठाकर उसके घर पहुंचे। राजा ने उसकी पत्नी को पूछा कि कोई भी आपके पति के शव को उठाने को तैयार क्यों नहीं था। उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मेरे पति बहुत ही नेक कर्म करते थे। अब राजा हैरान कि वहां बाजार में तो हर कोई कह रहा था कि यह पाप कर्म करता था, शराब पीता, वेश्या के पास जाता था, फिर इसकी पत्नी इसके कर्मों को नेक कर्म क्यों कह रही है। उसकी पत्नी ने बताया कि जब भी उसके पति के पास पैसे इकट्ठे होते, वह शराब की दुकान पर जाता और शराब खरीद कर घर आकर नाली में बहा देता, ताकि किसी और का घर बर्बाद होने से बच जाए। इसी तरह वेश्या के पास जाते और उसे पैसे देकर कहते कि तुम्हें आज के पैसे मिल गए, अब तुम अपने घर का दरवाजा बंद कर लो ताकि किसी और के पैसे बच जाएं, और वह पैसे अपने बीवी बच्चों पर लगाए, या फिर क्या पता वह यह पैसे किसी शुभ काम में लगा दे। उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मेरे पति के शराब के ठेके और वेश्या के पास जाने के कारण लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी, क्योंकि कोई भी उनके नेक इरादे के बारे में नहीं जानते था। मैं उनको कहती थी कि आपकी इतनी बदनामी हो चुकी है, कोई भी आपको कंधा देने नहीं आएगा। लेकिन मेरे पति का मानना था कि शुभ कर्म लोगों को दिखाने के लिए नहीं करने चाहिए। ईश्वर हमारे अच्छे बुरे कर्म फल का हिसाब रखता है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए और उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है।
मेरे पति मजाक में कहते थे कि तुम देखना मेरा शव स्वयं राजा और उनके मंत्री लाएंगे। राजा यह सब सुनकर हैरान रह गया। राजा ने उस व्यक्ति की पत्नी से कहा कि चाहे आपके पति मजाक में ही कहते थे कि देखना मेरा शव राजा और मंत्री उठाएंगे, लेकिन वो बात 100% सच है, क्योंकि मैं यहां का राजा हूं और यह मेरा मंत्री है। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उस व्यक्ति का देह संस्कार करवाया और उसके अच्छे कर्मों की सच्चाई से सबको रूबरू करवाया। यह सत्य कथन है कि हमें शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर रखता है, हमें देखने सुनने वाले नहीं। किसी को डर होता है कि ईश्वर देख रहा है, किसी को विश्वास है ईश्वर तो देख ही रहा है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। तीसरी कहानी, एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नदी के किनारे घूम रहे थे तो उनको एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए मिला। अर्जुन को उस पर दया आई और अर्जुन ने ब्राह्मण को सोने के सिक्कों की एक थैली दी। अर्जुन ने कहा कि पंडित जी, अब जीवन भर आपको भिक्षा नहीं मांगनी नहीं पड़ेगी। पंडित जी अर्जुन का शुक्रिया करके और श्री कृष्ण को प्रणाम करके जा रहे थे। रास्ते में एक गरीब दुखी आदमी को देखकर पंडित जी ने उसकी कोई मदद नहीं की और उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। एक लुटेरे ने सोने के सिक्के देते हुए अर्जुन को देख लिया था, इसलिए रास्ते में एक लुटेरा उनकी सिक्कों की थैली लेकर भाग जाता है। अगले दिन पंडित जी फिर भिक्षा मांगने निकलते हैं और अर्जुन और श्री कृष्ण की नजर उन पर पड़ती है। अर्जुन उनसे पूछते हैं क्या हुआ। पंडित जी बताते हैं कि थैली तो चोर ले गया। तो अर्जुन उन्हें एक बेशकीमती मोती देते हैं और कहते हैं इसे बेचकर आपकी किस्मत बदल जाएगी। पंडित मोती लेकर घर चला जाता है। घर में कोई संदूक ना होने के कारण वह मोती को पानी के घड़े में छुपा देता है और सो जाता है। उसकी बदकिस्मती कि उसकी पत्नी रोज जिस घड़े में पानी लाती थी वह टूट जाता है और वह वही पुराना घड़ा लेकर नदी पर गई और पानी भरते वक्त मोती नदी में गिर गया। जब पंडित जी सोकर उठते हैं तो पत्नी से घड़े के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि उस घड़े में एक बेशकीमती मोती था, लेकिन वह मोती अब नदी में गिर चुका था। पंडित जी सोचते हैं कि शायद मेरे अमीर होने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। 2-3 दिन बाद वही पंडित अर्जुन और श्री कृष्ण से मिलता है और उन्हें अपनी सारी बात बताता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माधव, इस पंडित की कैसी बदकिस्मती है। श्री कृष्ण शांत रहते हैं और उस पंडित को 2 पैसे देते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम आगे भिक्षा मांगने मत जाना, यहां से वापस अपने घर चले जाओ। हरी इच्छा मानकर पंडित वापस चला जाता है, लेकिन सोचता है कि श्री कृष्ण से अच्छे तो उनके सखा हैं जिन्होंने मुझे सोने के सिक्के और मोती दिए थे। पंडित जी जब नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक मछुआरे ने छोटी सी मछली पकड़ी है। वो बहुत तड़प रही है। पंडित को उस मछली पर दया आ जाती है और पंडित सोचता है कि 2 पैसे में वैसे भी मेरा क्या ही भला होगा। वह मछुआरे को 2 पैसे देकर उससे मछली ले लेता है और उसे अपने कमंडल में डाल देता है। वह देखता है कि जो मोती उसे अर्जुन ने दिया था उसे मछली कमंडल में उगल देती है। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मिल गया, मिल गया। उसी समय वह चोर उधर से जा रहा होता है जिसने उसकी थैली चुराई होती है। पंडित जी के चिल्लाने पर वह पंडित के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि तुम राजा को मेरे बारे में मत बताना, मैं तुम्हारे सिक्कों की थैली वापस कर देता हूं। यह सब कुछ श्री कृष्ण और अर्जुन देख रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान यह आपकी कैसी लीला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं